बाबर भाई, बहुत सारे दोस्त जो हैं ये बताते हैं जी कि वजह ये है कि जंगलात की कटाई है, इसकी वजह से सैलाब आया, कुछ पत्थर भी आए, इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो जंगलात की कटाई है, इसको रोकने के इकदाम क्या हो सकते हैं आपके नज़दीक के? इसको कैसे रोका जा सकता है? देखें, ये बड़े जो समझदार लोग होते हैं उनके पास हर एक चीज़ की एक मिसाल होती है। किसी ने कहा कि पाकिस्तान में कौन सा कानून नाफिज होना चाहिए, इस्लामी होना चाहिए, तो ज़रूरी बात है लोगों ने कहा कि इस्लामी कानून होना चाहिए। अब दरमियान में बात निकल आई कि कौन सा इस्लामी होना चाहिए। अब ईरान भी कहता है कि हम इस्लामी मुमलिकत हैं और अफगानिस्तान भी कहता है। तो उसने कहा कि दोनों मॉडल को आप सामने रख लें कि दोनों मॉडल में कौन सा इस्लामी ज़्यादा बेहतर है। आप कुरान और हदीस की रोशनी में देख लें कि कुरान और हदीस की रोशनी में कौन चल रहा है, तो वो हमारा मॉडल होगा। और उनकी कामयाबी भी हमारे पास है और नाकामियाँ भी हमारे पास मौजूद हैं। तो इसी तरह जो मैं आपका सवाल मेरा ये था कि ये जो कटाई है, दरख्तों की कटाई है, ये तो सारों को पता चल गया कि दरख्त काटे जा रहे हैं, इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, इसको रोकने के ये अब वाली स्वात थे, स्वात के जो आखिरी बादशाह थे उसको वाली स्वात कहते थे। उसके ज़माने में कोई इतना तेज़ कम्युनिकेशन का निज़ाम भी नहीं था, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था। लेकिन जो स्वात है 1965 तक या जब तक भी उसकी हुकूमत रही है, मेरे ख्याल में 68 तक उसकी हुकूमत रही है, पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया है, या मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 68 है या 65 है। उस दौर तक स्वात में वो कोस्तान तक जहाँ तक उसकी बादशाहत थी, कोई एक दरख्त भी नहीं काट सकता था, जिसकी बहुत बड़ा जुर्माना होता था और काटने का जुर्माना होता था। और अगर ये जहाँ पे ये इस मरतबा बुनीर में सैलाब आया है, यहाँ पे उसकी रियासत का दफ्तर था, मेन दफ्तर, जिसको वाइट हाउस कहते हैं। सही है। यहाँ पे इस वाइट हाउस नहीं, वाइट पैलेस में उसकी अदालत लगती थी। अगर रात को वहाँ से कोहिस्तान अगर अभी आप गाड़ी में ट्रेवलिंग करें, और जिनके अगर दासू की मैं बात करूं या जिजाल वगैरह या इस तरह के इलाके हैं, तो गाड़ी में आज भी अगर आप जाएं और प्लेन रोड हो, कोई रास्ते में रुकावट ना हो, तो 7-8 घंटों का रास्ता है, ठीक है। लेकिन कानून पर अमलदारी जो है, असल मसला ये है, उसके दौर में अगर एक दरख्त भी रात को कोई काट लेता तो सुबह कल तक जो है वो बंदा गिरफ्तार हो के वाली साहब के अदालत में हाजिर पेश कर दिया जाता। तो फिर उसकी जो सजा होती थी, तो किसी में जरूरत नहीं थी कि वो दरख्त काटे। तो इस तरह के कवानीन तो पाकिस्तान के भी मौजूद हैं। इस तरह नहीं है कि हमारे पास अमल दरामद जो है हमारी अपनी जो खुदगर्जी है। हमारे इलाके में बहुत सारे लोग दावा करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे वो पॉलिटिशियंस हैं, वो दावा करते हैं कि भाई ये दरख्त जो है ये अल्लाह ने हमारे लिए उगाए हैं और हमारे लिए रिज़्क़ का ज़रिया बनाया है, हम इसी से कमाएंगे, ये किसी के बाप का नहीं है। ये कोट करते हैं। अच्छा, मतलब ये है कि अभी भी और इससे पहले भी हुकूमत काटने वाले हैं, वो भी इस चीज़ को कोट करते हैं, वो कोट करते हैं। अच्छा, कि भाई ये किसी के बाप के नहीं है, ये हमारा अपना वो है, अल्लाह ने उगाए हैं ज़मीन में, किसी ने उगाए तो नहीं है।